दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीर के रोज तबलीगी जमात के मामले पर दिल्ली पुलिस को फिर फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने पूछा कि क्या गुज़िश्ता साल तबलीगी जमात के प्रोग्राम में शामिल होने आए जमात के अफराद को घरों और मस्जिदों में ठहराने पर कोई पाबंदी आयद थी। कोर्ट ने कहा कि जमात के लोग जायज वीजे पर एक ऐसे वक्त में मुल्क में दाखिल हुए जब कोविड से मुतालिक कोई पाबंदियां आयद नहीं की गई थी। अदालत ने कहा कि जब अचानक लॉकडाउन लगाया गया तो लोग वहीं फंस गए जहां वो थे। हाई कोर्ट ने इस जिम्न में दिल्ली पुलिस को एक हलफनामा दाखिल करने का हुक्म दिया है। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। सुशील, कल इस मामले को लेकर समाअत हुई, कब तक हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है दिल्ली पुलिस से? जी देखिए, साफ तौर से दिल्ली पुलिस को न केवल कोर्ट ने नोटिस जारी किया है बल्कि दिल्ली पुलिस से ये पूछा है कि जब इस प्रकार की चीजें हुई थी, यानी कि जब कोरोना लग गया था और सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे, तो जो लोग अपने देश में थे, तमाम जो तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोग जमाती थे, वो किसी के यहाँ शरण लिए, तो क्या सरकार के पास कोई ऐसा आदेश था कि जो लोग तबलीगी जमाती थे उनको शरण देना है, वो कहीं और ना रहें? तो इन तमाम चीजों को लेकर जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई है, थोड़ा सा नाराजगी भी जाहिर की है। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और ये पूछा है कि आखिर वो बताएं कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई आदेश था कि तबलीगी जमात में तमाम जो लोग फंसे हुए हैं उन जमातियों को कोई शरण न दे। दिल्ली पुलिस को फिलहाल 2 हफ्ते का समय दिया है साहिबा हाई कोर्ट ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कोर्ट में क्या कुछ अपना जवाब दाखिल करती है, क्योंकि तबलीगी जमात कोरोना को लेकर एक बड़ा विषय बना। बाद में इस पूरे मामले को लेकर किरकिरी भी हुई सरकार की, क्योंकि तबलीगी जमात कोरोना को लेकर एक बड़ा जो दावा किया जा रहा था उस दावे से वो अलग थे और इसीलिए कोर्ट ने फिलहाल ये सवाल भी दिल्ली पुलिस से किया है कि अगर तबलीगी जमातियों को जो फिलहाल आए थे दूसरे देश से और अगर लॉकडाउन लग गया है तो उनको रोकना, शरण देना क्या अपराध है? तो इस बाबत अब दिल्ली पुलिस को अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना है। देखना होगा 2 हफ्ते बाद दिल्ली पुलिस अपना क्या कुछ जवाब कोर्ट में दाखिल करती है। बिल्कुल 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। वहीं जो दलील कोर्ट की तरफ से पेश की गई है उससे सुशील पांडे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि दिल्ली पुलिस ने कहीं ना कहीं एक तबके को टारगेट करने की कोशिश की और किसी के दबाव में आके ये सारी कार्रवाई की थी, क्योंकि जिस तरीके का पक्ष कोर्ट की तरफ से कहा गया है वो बिल्कुल वाज़ेह है। जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं एक विशेष प्रकार का कहीं ना कहीं इस पर एक तरह से दबाव माना जा सकता है। हालांकि ये चूंकि ये तमाम जो मामला है वो ट्रायल बेस्ड है। हालांकि अदालत साकेत कोर्ट में तमाम तबलीगी जमात में जो लोग शामिल हुए थे उनको जमानत भी दे चुका है, उनके जो पासपोर्ट को सीज किया था उनको रिलीज भी कर चुका है। कोर्ट ने उन तमाम तबलीगी जमातियों से ये भी पूछा है कि अगर वो ट्रायल फेस करना चाहते हैं, यानी कि वो मुकदमा लड़ना चाहते हैं, तो इसकी भी इजाजत दी गई है उनको। कई ऐसे मामले थे जिसमें दिल्ली पुलिस को डांट भी लगी है कोर्ट के द्वारा। अब बड़ा सवाल ये है कि तबलीगी जमात जो तमाम लोग उस टाइम भारत में आए हुए थे और अचानक लॉकडाउन लग गया, तो उन जमातियों को रहने के लिए जिन लोगों ने शरण दिया, क्या शरण देना गलत है? ये एक बड़ा सवाल है जो हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है। और हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी पूछा है कि अगर शरण देना गलत है तो क्या ऐसा कोई आदेश जारी किया गया था सरकार की तरफ से? तो ये तमाम चीजें फिलहाल दिल्ली पुलिस को अपना जवाब दाखिल करना है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ नया जवाब दाखिल करते हैं। बिल्कुल, तो लगातार जो कोर्ट का शिकंजा है वो पुलिस पर कसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जिसमें दिल्ली की कारकर्दगी पर सवाल उठे हैं। सुशील, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। दिल्ली फसादात के मामले में पहली बार एक